साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको मालूम होगा कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 आ चुका है। इसमें सारे कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 इस तरीके से पूरा का पूरा कक्षा चलनी है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 विदाउट फाइन लेकर के है। आप लोग भर लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और जो एग्ज़ाम डेट है 7 से 17 मार्च के बीच, ये एग्ज़ाम डेट में कोई भी अभी तक मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। कुल मिला के 87,000 इसमें पोस्ट है। तो इसमें जो एडवांस पोर्शन होते हैं, जैसे कि आप कक्षा 6 to 8 में लेंगे तो मैथ होगा 40 नंबर का। विज्ञान गणित की बात करेंगे तो 40 नंबर का मैथ्स होगा, 40 नंबर का आपका साइंस होगा और 40 नंबर का जीएस होगा। 120 में ही आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट बनने हैं। जो 30 नंबर का सवाल होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जानने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये फार्मूला आपको आ गया ना, ये चीज़ें अगर आपको रिमेंबर है तो सोचिए कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका हो चुका है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा, ये मैं एक बार आपको स्मरण दिलवा देती हूँ। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, 1 होता है इसका वैल्यू। जैसे ही आपको साइन का आया, आपका कॉसेक का स्वतः आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, यही करना है। तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ साइन और सिर्फ टेन। कॉस भी इससे ही आ जाता है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, हम जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का वैल्यू होगा। कॉस 30 का वैल्यू हम कॉस में इधर से आएंगे और साइन में इधर से आएंगे। पहले आपको साइन का याद रखना है, उसी से कॉस का बन जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है। हम इधर वाला से इधर चलेंगे। फिर कॉस 30 का वैल्यू 3/√2 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा घर इधर से आएंगे, फिर इसका दूसरा घर इधर से आएंगे, फिर इसका तीसरा घर आएंगे, तीसरा घर इधर से भी तीसरा घर, ये दोनों सेम ही होगा साइन और कॉस का। और साइन 60 अगर चौथा घर हमारा इधर से ये होगा तो साइन का इधर से ये होगा। जैसे 1 2 3 4, तो चौथा घर में 1/2 है, तो इसमें चौथा घर में 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। कॉसेक 0 का वैल्यू होता है क्या, इन्फिनिटिव। क्यों? यहाँ साइन और कॉसेक में रिलेशन है मेरे दोस्त। तो साइन 0 का वैल्यू वही कॉसेक 0 का वैल्यू। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 1 है ना, तो 1 के नीचे में 1 हमेशा छुपा होता है। तो 1 से किसी भी चीज़ को हम डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी। ठीक है, ना कि 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं भी नोट भी कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। क्यों? 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे ना। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। तो 1 को लिखा नहीं जाता है डायरेक्ट, 2 का मतलब ही होता है 2/1। तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, कॉसेक 45 का वैल्यू होता है 2√2। क्यों? 1/√2 है तो √2/1, तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। क्यों? √3/2 है ना, तो इसका उल्टा 2/√3, तो 2/√3। फिर कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 का वैल्यू 1, क्योंकि 1 को 1/1 तो 1 ही लिखा जाता है। 1 को कहीं भी लिखेंगे तो ये स्वतः 1/1 माना जाता है, रहता ही है। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक का क्रिया हो गया। अब आते हैं सेक में। तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो सेक 0 का वैल्यू होगा 1, सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3, सेक 45 का वैल्यू होगा √2 और सेक 60 का वैल्यू होगा 2, सेक
90 का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि कॉस 0 है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 0/1, तो 0/1 का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी, तो यही आपका इन्फिनिटी होगा। कॉट होता है tan का उल्टा, ठीक है, तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 0/1, 0/1 मैं बार बार बता रही हूँ, 0/1 मतलब इन्फिनिटी, 0/1, ठीक है, उल्टा tan का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट 30 का वैल्यू √3, क्योंकि 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। फिर कॉट 45 का वैल्यू 1, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, क्यों? √3 है, तो √3/1 यहाँ छुपा होता है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों? tan ∞/1, तो 1/∞ क्या होगा? ये होगा 0, ये 0। तो इस फॉर्मूला को पहले आपको एक सरसरी निगाहों से देख लेना होगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को, आप लोग को बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं देती हूं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा? कैसे 2 आया होगा? तो देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा? वो भी 1 होगा। तो साइन 90 का 1 और कॉसेक 90 का वैल्यू 1, तो यही मिला करके क्या आया होगा? 2 आया होगा, है ना। चलिए दूसरा सवाल मैं देती हूँ आपको। दूसरा ये देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक है, तो उसी तरीके से कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है। तो आप लोग गेस कीजिए कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हम रखेंगे ताकि इसको फुलफिल कर पाएगा। तो देखिए कॉस कितना का वैल्यू हो जाएगा? 1, तो कॉस हो जाएगा 0 का वैल्यू क्या होगा? 1, क्या होगा? 1, प्लस सेक कितना का वैल्यू हो जाएगा? 1। आप बताइए सेक जो है कितना का वैल्यू हो जाएगा? 1, तो सेक 0 का वैल्यू भी 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो रहा है? 2, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं? थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर 2 है तो थीटा बराबर व्हाट? यह थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, एक सवाल और, ये सब बेसिक सवाल हैं जिन चीज़ों का आपको पूरा का पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका पूरा प्रश्न है इसको हल करने में बहुत मदद मिलेगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा बराबर व्हाट? आप लोग बताइए सोच कर क्या होगा। तो देखिए tan कितना का वैल्यू हो जाएगा? 1। आप बताइए। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना, प्लस कॉट 45 का भी वैल्यू क्या होगा? कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा? ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सवाल आपका बन चुके हैं 3 का 3। ये तीनों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, तीनों को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक सवाल दे रही हूँ, ये चीज़ें नोट कर लीजिए तीनों का तीनों। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा। क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कीजिए। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, ठीक है। देन फाइंड
द वैल्यू ऑफ find the value of sin to the power 100 theta plus cosec to the power 100 theta बराबर क्या होगा बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि साइन कितना का वैल्यू देंगे, कोसेक कितना का वैल्यू देंगे कि 2 आएगा। तो देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, कोसेक 90 का वैल्यू 1, तभी ना ये मिलकर के 2 आया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सब कुछ आपका सवाल में ही छुपा होता है, हमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। तो देखिए साइन हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हमने डाला था, 90 डिग्री डाले थे। तो 100 साइन साइन 90 का पावर 100 प्लस कॉसेक 90 का पावर 100, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 का पावर 100 क्या होगा, प्लस इसका कोसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का पावर 100 क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1 का वैल्यू कितना भी दे दीजिए, 2000, 0.1, 0.2 कुछ भी दे दीजिए, इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में आएंगे जो आपको लगेगा कि ये सवाल तो बनेगा ही नहीं, बहुत टफ सवाल है, पर तो आपको बनाना है। क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का पावर 100 प्लस कॉस थीटा का पावर 100 का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू हमें 90 देना पड़ेगा, तो 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 के पावर 100 प्लस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 के पावर 100, तो 1 के पावर 100 बराबर 1 और 1 के पावर 100 बराबर 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप और लिख लीजिए, 1 प्लस 1 के पावर 100 मतलब क्या होगा 1, 1 प्लस 1 यही 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा मेरे दोस्त, बस आप इसको बनाते जाएं। ठीक है, एडवांस में कोई बड़ा चीज नहीं होता है, और ये बीपीएससी शिक्षक वाला में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्पेशली जो मैथ विज्ञान वाले कैंडिडेट्स हैं वो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन में एक और बताती हूँ आपको, क्वेश्चन आप नोट कीजिए। ठीक है, देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या 2, ये हमेशा उल्टा चलता है मेरे दोस्त। देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो यही रहेगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है। तो क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos के पावर 7 थीटा प्लस 4 सेक थीटा, 4 सेक के पावर 3 थीटा प्लस 2 cos के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा सवाल कहता है। अगर आप एसएससी के कैंडिडेट्स हैं तो इन चीज़ों से बहुत एकदम रूबरू जरूर हुए होंगे अभी तक। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कब 2 होगा, जब कॉस का वैल्यू हम 0 लेंगे तभी ना 1 आएगा वैल्यू, सेक का वैल्यू 0 लेंगे तभी ना आएगा 2। तो ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सेक थीटा का वैल्यू, तो थीटा बराबर यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है 0 डिग्री, तो 0 लिखिए यहाँ पे। 3 cos के पावर 7 0 डिग्री का वैल्यू 3 cos के पावर 7 0 प्लस 4 सेक क्यू 0 प्लस 2 cos 4 0। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के पावर 7 क्या होगा प्लस 4 इंटू सेक 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 के पावर क्यू प्लस 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 0, 0 के 0 नहीं 1 का वैल्यू 4, 1 टू दी पावर 4। अब देखिए 3 गुने 1 के पावर 7 क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 4 गुने 1 के पावर 3 तो 4 और 1 के पावर 3 तो 1 ही होगा यानी 4 ही रह जाएगा, प्लस 2 गुने 1 के पावर 4 तो 1 ही होगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन, देखिए साइन ए प्लस साइन बी बराबर, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2। देन क्या होगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या डालेंगे तो 1 डालेंगे, बी का वैल्यू क्या डालेंगे तो 1 डालेंगे, तभी ना 2 हो पाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ए बराबर बी बराबर कितना डालना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू हमें 90 डिग्री डालना होगा, तभी हमारा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा 90। ये फार्मूलाज है, ये आने वाले और भी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा चीज देखिए, cos A प्लस cos B बराबर अगर 1 है 2 है तो यहाँ पे कितना थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तब ना एक cos 0 का वैल्यू 1 प्लस cos b यानी cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 का 1 2, तो हमारा a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा a बराबर b बराबर 0 डिग्री, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है, तो यहाँ पे क्या दिमाग आपका चलेगा, आप पहले दिमाग लगाइए क्या चलेगा। ठीक है, कैसे आएगा यहाँ पर 2 कैसे आएगा, 2 लाने के लिए हमको क्या करना होगा a 90 डिग्री, तो a बराबर हमारा 90 डिग्री हो गया, लेकिन b कितना डालना होगा, तो b हमको b हम 0 डालेंगे तभी ना 1 होगा, तो 1 प्लस 1 तभी ना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री और b का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, तभी हमारा ये हो जाएगा। तो यही आपका गेस पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है उस चीज को देखिए, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है, सॉरी यहाँ 1 है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1 है, तो हमें ए का वैल्यू क्या देना होगा, साइन अगर हम 90 डिग्री देते हैं तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना का वैल्यू आएगा 0, तभी 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा ना, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तभी तो या तो हमको a बराबर देना होगा कितना 90 डिग्री, b बराबर देना होगा कितना 0 डिग्री, तो ये तभी हमारा यह फुलफिल कर पाएगा। नहीं तो एक और ऑप्शन, हम साइन a की जगह पे क्या दे देंगे a बराबर 0 डिग्री, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू दे देना होगा हमें 90 डिग्री। ठीक है, तभी तो 0 प्लस यहाँ पे 90 का वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। तो ये करना होगा, ये a का वैल्यू हमें या तो 90 देना होगा और b का वैल्यू हमें 0 देना होगा, नहीं तो a का वैल्यू हमें 0 देना होगा और b का वैल्यू हमें 90 देना होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है cos A प्लस cos B बराबर अगर 1 है तो हमें a का वैल्यू क्या देना होगा, अगर a का वैल्यू हमें देना होगा 0, ठीक है, तो b का वैल्यू हमें कितना देना होगा, b का वैल्यू देना होगा 90। कैसे, cos 0 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। दूसरा सिचुएशन देखिए, cos A का वैल्यू हमें देना पड़ेगा कितना 90
ठीक है, और b का वैल्यू हमें देना पड़ेगा 0। क्यों? cos 90 का वैल्यू हो जाएगा क्या? 0, और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो सिचुएशन 2 यहाँ पे होता है, या तो a के जगह पे 0 दे दीजिए, b के जगह पे 90 दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो a के जगह पे 90 दे दीजिए और b के जगह पे 0 दे दीजिए। यही दो सिचुएशन आपको पैदा होगा। ठीक है, आइए तीसरी सिचुएशन की ओर चलते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या होता है? sin A प्लस sin B अगर 0 है तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। तब ना sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे a का भी वैल्यू 0 डिग्री, b का भी वैल्यू आपको 0 डिग्री देना होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो हर एक सिचुएशन में आपको 0 ही देना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। cos A प्लस cos B बराबर अगर 1 है तो यहाँ पे क्या देना होगा? यहाँ पे cos A का वैल्यू आपको देना होगा या तो 0 डिग्री यहाँ देंगे तो यहाँ देना होगा आपको क्या? यहाँ पे देना होगा आपको 90 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तभी 1 आ पाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देना होगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। नहीं तो इधर cos 0 देना होगा, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। तो इस सिचुएशन में इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 0 डिग्री। देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin Q अल्फा प्लस sec 5 बीटा प्लस cos 7 बीटा प्लस cosec 9 अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या देना होगा? हमको 0 देना होगा। cos बीटा का वैल्यू क्या देना पड़ेगा हमें? तो ये भी 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू भी 0 और बीटा का वैल्यू भी हमें 0 देना पड़ेगा, तभी हमें यह संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? यही हमारा सवाल कह रहा है, यही हमारा वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू हमने 0 लिया, तो साइन Q 0 डिग्री प्लस सेक 5 बीटा के जगह पे 0 डिग्री प्लस cos 7 बीटा की जगह पे 0 डिग्री प्लस cosec 9 अल्फा की जगह पे हमें देना होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 के पावर क्यू प्लस सेक 0 का वैल्यू क्या होगा? सेक 0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के पावर 5 प्लस यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस यहाँ cos बीटा होना चाहिए। ठीक है, cos बीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम 0 देंगे और बीटा का वैल्यू हमें कितना देना पड़ेगा ताकि 0 वैल्यू आए? तो साइन 0 का वैल्यू 0 और cos कितना का वैल्यू? तो cos 90 का वैल्यू हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे साइन ये हो जाएगा, फिर कॉस यहाँ पे बीटा की जगह पे 90 डिग्री, कॉस 7 और बीटा की जगह पे 90 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक अल्फा की जगह पे 0 डिग्री। ठीक है, तब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस सेक 90 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 तो 0 के पावर 7 प्लस कॉसेक 0 का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, तो 0 के पावर 9। ठीक है, तो 0 के पावर ये हो गया 0 प्लस इन्फिनिटिव प्लस 0 प्लस 0, तो 0 प्लस इन्फिनिटिव प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में 0 जोड़िएगा तो हमेशा इसका इन्फिनिटिव आंसर होगा मेरे दोस्त, ना कि 0 दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।